आपको क्या लगता है? ये जो आपके बिरादरी के लोग जो वोट नहीं कर रहे हैं वो बताते हैं बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा समाजवादी पार्टी का, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। चौराहे पे चाय पी के पान करके थूकने वाले लोग, दूसरों को तुम तड़ाम करके जात के नाम पे अपमानित करने वाले लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2% नुकसान होगा, लेकिन 40% का लाभ होगा। नेट गेन हमें 38% का हो रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य जी की वजह से। निकलिए आप महोदय, स्वघोषित सर्वोच्च जात के, निकलिए आप, जरा दिखाइए अपना जलवा। यही माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। रमाबाई अंबेडकर को अपनी जात के लोगों से, अपनी विचारधारा के लोगों से, अपने शोषित वंचितों के दम पर उन्होंने उस रमाबाई पार्क को भर दिया था। आप में है क्षमता। एक नेताजी हैं, स्वघोषित सर्वोच्च नेता, उनको जवाब देना आवश्यक था। आज मैंने दैनिक जागरण का प्रिंट पढ़ा और वो नेताजी मेरी ही पार्टी में विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे। उन्होंने बहुत ही आक्रामक अंदाज में माननीय स्वामी जी पे हमला किया। तो मुझे लगा कि जिस अधिकार के अंतर्गत पार्टी के बड़े जिम्मेदार व्यक्ति होते हुए भी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी, 5 बार के कैबिनेट मिनिस्टर, नेता प्रतिपक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे और आज पिछड़ों शोषितों वंचितों के मसीहा, बहुजन समाज की आवाज़ माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर जिस वर्तमान विधायक ने बिना नाम लिए हमला किया है, जिस अधिकार के अंतर्गत हमला किया है, मैं पार्टी में रहते हुए उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, ससम्मान सवाल करना चाहता हूं। और जो लोग ये चाहते हैं कि ये पार्टी में रहते हुए पार्टी के नेता के खिलाफ बोलने के लिए ये लाइव क्यों है, तो मैं 2 चीज़ बता दूं। मैं उन नेताजी का नाम भी नहीं लूँगा, लेकिन उनको बताना इसलिए ज़रूरी है और उनकी हैसियत भी बताना ज़रूरी है। जब वो राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी मेन बॉडी पर सवाल कर सकते हैं, जिस अधिकार के अंतर्गत कर सकते हैं, उस अधिकार के अंतर्गत मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं। साथियों, देखते ही 73 लोग शेयर देख रहे हैं, 77 लोग देख रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है इसको शेयर करें और उन महोदय को जरा टैग किया जाए। और मैं हृदयलाल मौर्य, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी अधिवक्ता सभा, उनसे सवाल कर रहा हूं ताकि उनको पता चले कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी कभी भी किसी भी कीमत पर अकेले नहीं हैं। उन पे हमला करने वालों को उनकी हैसियत बताई जाएगी, उसी अधिकार के अंतर्गत बताई जाएगी जिस अधिकार के अंतर्गत उन्होंने माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर सवाल किया। 88 लोग देख रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि शेयर करें। दैनिक जागरण की आज की प्रिंट है, धर्म पर बोलने से पहले पढ़ लें देश का इतिहास। ये फलाने नेताजी हैं, फलाने हैं, वर्तमान में हमारी पार्टी के विधायक हैं। बड़ा इनको दर्द है। वैसे असल में क्या बताऊं मैं ना, ये मनुवादी सामंतवादी विचारधारा से प्रेरित है और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी इनका दर्द बने हुए हैं। इनको तो मैं बता दूं, इनको हैसियत आज बताऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी नुकसान का सामना करना पड़े, क्योंकि किसी भी बहुजन मसीहा पर सवाल करने वाले इन चंद मनुवादियों सामंतवादियों को जवाब देने में मैं हृदयलाल मौर्य सक्षम हूँ, जवाब देना चाहता हूँ। तो वैसे चूंकि आप हमारे पार्टी में हैं महोदय, इसलिए मैं आपसे आप विनम्र बोलना चाहता हूँ। वैसे मैं इस भाषा के लिए जाना नहीं चाहता हूँ, मैं बहुत आक्रामक और विरोधियों को तुम तड़ाम में बात करता हूँ, लेकिन मैं आपको आप करके ससम्मान बात करना चाहता हूँ। और इलाहाबाद और लखनऊ के बीच एक ज़िला है, उसी ज़िले के साहब हैं, उनको टैग किया जाए। नाम वो नहीं लेंगे तो हम भी नाम नहीं लेंगे, इतने भी कमज़ोर हम पॉलिटिशियन नहीं हैं। उनको बताएं कि आप बहुत अदने से बच्चे हैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आगे। उनका स्टेटमेंट है, मैं नहीं जानता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य कौन है। असल में आपकी जानने की हैसियत, क्योंकि मैं इतने गुस्से में हूं ना कि मैं आप जैसे लोगों को तुम में बात करता हूं, लेकिन मैं कितना कंट्रोल कर रहा हूं, मुझे आदेशित किया गया है कंट्रोल करने के लिए। आप नहीं जानते स्वामी प्रसाद मौर्य को, आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। आप जैसे चंद छुटभैया नेता समझ रहे हैं ना, पार्टी के रहमो करम पे जो इतने स्थान प्राप्त कर लिए, तो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को निशाने पे लेंगे, बहुजन मसीहा को निशाने पे लेंगे। आप जैसे लोगों को मैं बहुत बता दूं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं अभी बात करने के लिए, लेकिन 2-3 चीज़ बताऊं। मिस्टर फलाने, स्वघोषित सर्वोच्च जात के व्यक्ति, आप देखिए, मैं जितनी बार आप बोल रहा हूँ, मेरा दिल कर रहा है तुम बोलने के लिए, लेकिन मैं बॉन्डेड हूँ, मुझे आदेशित किया गया है संयमित भाषा का प्रयोग करने के लिए, इसमें मैं आप बोल रहा हूँ। आप जैसे लोग
जितनी हैसियत है ना इस देश में, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी प्रदेश नहीं देश में बड़े ब्रांड हैं। एक दिन आप भी दुनिया छोड़ देंगे, मैं भी छोड़ दूंगा। माननीय स्वामी प्रसाद इस दुनिया में जो आया है सब चले जाएंगे, आप भी छोड़ जाएंगे। चंद एक विधानसभा आपके के लोग जानेंगे, ठीक है, आपको कोई जानेगा नहीं, क्योंकि एक दो फ़ोन आ गया और लाइव हूँ, लाइव में डायरेक्ट कनेक्ट रहता है, इसलिए मुझे फ़ोन काटना पड़ा है। अब चूँकि उनको नहीं पता है कि मैं लाइव हूँ, इसलिए बार बार उनका फ़ोन आ रहा है और मुझे बताना पड़ेगा, मुझे उनकी हैसियत बतानी पड़ेगी और बताने के लिए ही लाइव हूँ। महोदय, आपने कहा कि उनका एक और स्टेटमेंट है, राजनीति में शॉर्टकट का तरीका अपना रहे हैं और टीआरपी बढ़ाना है तो वो सिनेमा में जाए, वहाँ टीआरपी बढ़ेगी। तो महोदय, स्वघोषित सर्वोच्च जात के व्यक्ति, घोषित तोप नेता, ये बताइए आपको जानते कितने लोग हैं? टीआरपी की बात करते हैं। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी पूरे प्रदेश में ही नहीं देश में उनकी बड़ी टीआरपी है। जब वो जाते हैं ना 10-20 हज़ार की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। आप प्रदेश में चलिए, आपके पास 50 की भीड़ नहीं होगी महोदय। कंपटीटर बने घूम रहे व्यक्ति। और सुनिए, जिस समय माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए थे, उस समय समाजवादी पार्टी में मौर्य समाज का 15-20% से ऊपर वोट नहीं पड़ता था। और मैं घोसी में 2 दिन था उपचुनाव में, आपके दर्शन तो हुए नहीं क्योंकि आपकी बिरादरी वोट देने वाली नहीं है। वहाँ पे मैंने पता कर लिया 80%, 75 से 80% मौर्य कुशवाहा शाक्त सैनी समाज समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहा। मैं 100% नहीं कर रहा हूँ। कुछ होते हैं मनुवाद में प्रेरित और प्रभावित लोग भाजपा को भी वोट करेंगे। अब आप बताइए, अगर आप में पुरुषार्थ हो, इनको टैग करिए भाई, इनको टैग करिए, इनकी औकात मैं बताना चाहता हूँ। अगर आपकी बिरादरी का 2% भी समाजवादी पार्टी को वोट कर दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा महोदय। स्वघोषित फलाने, आप समझिए कि गुस्से में पसीना भी आता है, आ भी रहा है, लेकिन मैं कंट्रोल इसलिए कर रहा हूँ। आपने स्वामी, आपकी हैसियत नहीं है, आपकी हैसियत आज एक बच्चे से है स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आगे, ठीक है। आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आगे एक अदने से बच्चे हैं। आपने कह दिया आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी को नहीं जानते। आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, एमएलसी हैं। और आपका एक स्टेटमेंट था उसमें मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जात से बड़ी जमात होती है। माननीय फलाने स्वघोषित सर्वोच्च जात के महोदय, पहली बात तो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी शोषितों वंचितों के नेता हैं, वो जात के नेता नहीं है। जब भी उनके घर आप जाइएगा, आपकी इतनी हैसियत, इतनी कर्म नहीं है कि आप उनके घर में बैठे, इतनी योग्यता नहीं है। और जब आप जाएंगे ना तो वहाँ पे अनुसूचित जात का व्यक्ति बैठा मिलेगा, जनजात का व्यक्ति बैठा मिलेगा, पिछड़ा मिलेगा और कभी कभी सवर्ण भी बैठे मिलते हैं। जो वैचारिक लोग हैं, जो जानते हैं कि जात के नाम पे मनुवादियों सामंतवादियों ने अपमानित किया, वो भी बैठते हैं सवर्ण समाज के लोग। वो जानते हैं जो गलत को गलत कहने की क्षमता रखते हैं। और आप तो श्राप देने वाली जात से हैं महोदय, दे दीजिए श्राप स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, भस्म हो जाएं। कितना वोट देता है? मैं हृदय लाल मौर्य आपको आह्वान करता हूं, मेरा नंबर नोट करिए महोदय, 98 89 75 23 56। अगर आपकी बिरादरी घोसी में 3% आपकी जनसंख्या का वोट कर दे समाजवादी पार्टी को तो मान लीजिएगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बिरादरी 70 से 80% वोट कर रही है, 75 से 80% वोट कर रही है। क्या है आपकी प्रदेश में हैसियत? सब जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर दुनिया छोड़ चले गए, मान्यवर कांसीराम चले गए और लोहिया जी चले गए, माननीय नेताजी चले गए, सब जाएंगे, हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर आदर्श हैं, लोहिया जी आदर्श हैं, मान्यवर कांसीराम आदर्श हैं। निश्चित रूप से इतने बड़े नेता तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी नहीं रहेंगे, लेकिन आपसे 100 गुना बड़े नेता रहेंगे। जब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो उनके आदर्शों पे चलने वाले लोग होंगे, क्योंकि उन्होंने सामंतवाद मनुवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, शोषण के खिलाफ लड़ाई है। और आपकी मानसिकता शोषण वाली है और उनकी मानसिकता शोषण के विरुद्ध लड़ाई है। आप कैसे बोल गए महोदय? मैं बोल करके इतना बड़ा रिस्क लिया हूँ, आपको अंदाजा है। लेकिन चूंकि आप हवा में है, इसलिए आपको ज़मीन पे लाना मेरा कर्तव्य है। मैं जमात की बात आप करते हैं, इस समय सबसे बड़े वोट बैंक का रिप्रेजेंटेशन करते। मैं ऑनेस्टली बता दूं,
माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के स्टेटमेंट से 2 से 3% वोट का नुकसान हो रहा है समाजवादी पार्टी को, ये बात सच है। लेकिन 30 से 40% लाभ हो रहा है, ये बात भी सच है। आपको क्या लगता है? ये जो आपके बिरादरी के लोग जो वोट नहीं कर रहे हैं वो बताते हैं बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा समाजवादी पार्टी का, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। चौराहे पे चाय पी के पान करके थूकने वाले लोग, दूसरों को तुम तड़ाम करके जात के नाम पे अपमानित करने वाले लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2% नुकसान होगा, लेकिन 40% का लाभ होगा। नेट गेन हमें 38% का हो रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य जी की वजह से। निकलिए आप महोदय, स्वघोषित सर्वोच्च जात के, निकलिए आप, जरा दिखाइए अपना जलवा। यही माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। रमाबाई अंबेडकर को अपनी जात के लोगों से, अपनी विचारधारा के लोगों से, अपने शोषितों वंचितों के दम पर उन्होंने उस रमाबाई पार्क को भर दिया था। आप में है क्षमता, आप उसका 1/4 भर दीजिए, मैं मान लूंगा। आसमान की तरफ मुंह करके थूक रहे हैं आप, शर्म करिए, लज्जा आनी चाहिए आपको। आपने माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आप सोच रहे हैं ये स्टेटमेंट से समाजवादी पार्टी का लाभ होगा? आप एक बड़े नेता को जो बहुजन वोट जो ट्रांसफर हो रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ, उसको ले 3% नुकसान आप बता रहे हैं, 40% लाभ आपको नहीं दिख रहा है। वो कौन नुकसान दे रहे? वो आज भाजपा के वोटर है। यही आपकी विचारधारा है, प्रदीप तिवारी और पीडी तिवारी। मैं जानता हूं महोदय आपको, ये आप ही की विचारधारा के पोषित पल्लवित लोग हैं। उड़िए मत। और मैं हृदयलाल मौर्य आपका आह्वान करता हूं, मैं प्रत्येक विधानसभा में 40 से 50 वोट की हैसियत रखता हूं। जब भी क्षमता होगी, याद कर लीजिएगा, झूठ बोलने के लिए मैं भी बोल दूं 5,000 वोट मेरे कहने पे होगा। 5,000 वोट नहीं होगा, 40 से 50,000 वोट का दावा, 40 से 50 वोट का दावा कर रहा हूं। जिस विधानसभा में बताइएगा वहाँ, और मैं आपकी विधानसभा में 100-200 की भीड़ इकट्ठा कर सकता हूं अपने दम पर। माननीय मंत्री जी की आवश्यकता नहीं होगी। कम बोलिए महोदय, हैसियत से ज़्यादा बोल रहे हैं आप। एक सहजानंद हैं, संघ संघर्ष समिति के फलाने अध्यक्ष हैं, किसी पीठ के प्रभारी हैं। ये भी मनुवाद और सामंतवाद से प्रभावित हैं, कह रहे हैं पार्टी का नुकसान हो जाएगा। महोदय है, आप तो एक घूंट में समंदर पीने वाले लोग हैं, मैल से व्यक्ति पैदा करने वाले लोग हैं, मुंह से, पैर से, सीने से और पेट से पैदा करने वाले व्यक्ति हैं, श्राप देके भस्म करने वाले व्यक्ति हैं। तो भस्म कर दीजिए ना माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को। आप जानते हैं किस मानसिकता के हैं माननीय फलाने जी, नेताजी, और माननीय फलाने संघर्ष समिति के सुघोषित पाखंडी। आप जैसे लोग, या चलिए आप ही कह रहा हूँ बस, यानी तुम नहीं कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं कंट्रोल के बाहर होता हूँ और मेरे लिए मेरी प्राथमिकता वकालत है। रंच मात्र मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ, डंके की चोट पे लड़ रहा हूँ। और कोई मनुवादी सामंतवादी हमें नहीं साबित करे, ये मुझे स्वीकार नहीं है। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने के बाद मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ जी, जब वो घर धुलवाया गया गंगा जल से, फलाने नेताजी और क्या नाम है तुम्हारा, सॉरी आप फलाने पीठ के प्रभारी जी, आपको लज्जा नहीं आई? माननीय अखिलेश जी को अछूत दोयम दर्जे का, देखिए योगी जी लाइट कट गई, लेकिन मैंने फिर भी व्यवस्था कर रखी है लाइट की। मैं जानता हूं आपकी लाइट कितना साथ देती है। तब आपकी आवाज नहीं निकली फलाने स्वघोषित फलाने जिले के विधायक जी। उड़िए मत महोदय, हृदय मौर्य आपसे बड़ा ब्रांड है उत्तर प्रदेश में। वैचारिक लड़ाई लड़ रहा हूं, राजनीति बहुत चंद वर्षों की है, कोई 1 रुपए नहीं कमाया मैंने। विपक्ष में 5 साल राजनीति की, फिर विपक्ष में राजनीति कर रहा हूं। इतना दम नहीं चाहिए। आप तिलमिला रहे हैं, आप पीडी तिवारी और प्रदीप तिवारी जैसे लोग भाग गए, जो रोज 10-20 हजार कमाने वाले लोग थे, और आप भी उसी दिशा में बढ़ने की ओर अग्रसर हैं। वैचारिक लड़ाई क्या होती है वो पूछ लीजिएगा, पता कर लीजिए मेरे बारे में। 15 साल 10 साल विपक्ष की राजनीति बिना 1 रुपए आय के स्रोत के लड़ा जाना संभव है। ये विचारधारा ही है मेरी। क्या नाम है आपका? सुघोषित सर्वोच्च फलाने। और ये बताइए, इतना सवाल आप कर रहे हैं, मोहन भागवत जी से क्यों नहीं कर ले रहे हैं? मोहन भागवत जी ने यही कहा ना कि जात पंडितों ने बनाई। मोहन भागवत जी से सवाल करने का दम नहीं। यही बात तो माननीय स्वामी जी कर रहे हैं। जब माननीय स्वामी जी कर रहे हैं तो बड़ा बौखला जा रहे हैं। और हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुओं के सबसे बड़े ठेकेदार मोहन भागवत जी, आरएसएस प्रमुख, आपका सवाल करने की इच्छा नहीं होती है, दम नहीं है, क्योंकि आपकी विचारधारा पोषित करते हैं मोहन भागवत जी। और मोहन भागवत जी ने बहुत कुछ स्टेटमेंट दिया, आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको सबसे, आप असल में बेसिकली पिछड़ों, शोषितों, वंचितों से नफरत करते हैं। तो महोदय,
मैं फिर कह रहा हूं, जिस अधिकार से आपने माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को निशाने पे लिया था, पार्टी में रहते हुए लिया था, मैं उसी अधिकार से आपको निशाने पे ले रहा हूं। और अगर आपकी आवाज बंद नहीं हुई तो याद रखिएगा, आप कहते नहीं से छोटे से बच्चे हैं, जितनी आपकी उम्र है ना। आपने कहा मैं नहीं जानता स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, आपका पूरा खानदान जानता है, रात में नींद नहीं आती है उनके नाम पे। बच्चे हैं आप, बच्चे हैं आप, लज्जा करिए, शर्म करिए। बाद में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के कार्यक्रम में गए, एक लंबी भीड़ हुई, तो आपने 1/4 भीड़ इकट्ठा करके शक्ति प्रदर्शन कोशिश की, लंगी मारना, निगेटिव, फ्रस्ट्रेशन, 2 कौड़ी की मानसिकता, आसमान की तरफ मुंह करके थूक रहे हैं आप। वो थूक लौट करके आपके मुंह पे गिरेगा। और अगर आपने अपना वक्तव्य नहीं रोका तो मैं नाम लेकर अटैक करूंगा। मुझे ज्यादा राजनीतिक लाभ हानि की चिंता नहीं रहती महोदय। और अंत में लय में आने से पहले बता दूं, औकात में रहिए, औकात में। बाकी जिस दिन मैं अपने मौर्य वंश का इतिहास बता दूंगा ना, उस दिन आपका ये एक वक्तव्य है ना, चलिए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। ठीक है, एक राजा का अतिशयोक्ति अलंकार है, हिंदी पढ़े होंगे आप भी मेरी तरह। उसमें पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। आप ही की मानसिकता के लोगों ने वो रचना रची है। और यदुकुल श्रेष्ठ श्री कृष्ण को ये बताया कि उन्होंने अपने आंसू से पैर धो लिए, कुछ नहीं धोया था। राजा थे, उनका सहपाठी जो कि नकारा था, जो 2 रुपए कमा नहीं सकता था, वो गया था अपने साथी से सहायता मांगने, उन्होंने दे दिया। छात्र अगर नालायक होगा तो कमा नहीं पाएगा, तो मित्र के यहाँ जाएगा ही। पानी परात से कहीं हाथ न धोया गया था, न नयन से धोया गया था। अपनी रचना से लिख दो, हम भगवान हैं, एक घूंट में समंदर पी जाएंगे, सूर्य निकल जाएंगे और श्राप दे देंगे, भस्म हो जाओगे। हमारे इस अंग से फलाने पैदा हुए हैं, हम आंख से पैदा हुए, नाक से पैदा हुए, मुंह से पैदा हुए। बहुत हुई। आप लोग जानते हैं क्यों नहीं पढ़ने दिए पिछड़ों, शोषित, वंचितों को? क्योंकि कोई भी हृदय मौर्य जैसा जागरूक निकलेगा, कोई भी डॉक्टर अंबेडकर जैसा जागरूक निकलेगा, कोई भी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा जागरूक निकलेगा, कोई भी लोहिया जी जैसा जागरूक हो सकता है, और कोई भी मान्यवर कांसीराम जैसा निकलेगा, और कोई एक तीखा निकलेगा, पाल समाज के सिरमौर, गडेरिया समाज के सिरमौर, और पेरियार रामास्वामी नायकर, जो आपके इस व्यवस्था को चैलेंज करेगा। और आप जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सब कुछ आपका कपोल कल्पित है। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के एक स्टेटमेंट के साथ हूं। आपको आपत्ति हो, जो भी एक्शन लिवाना हो, लिवा लीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय समाजवाद, जय संविधान। सुनिए, आप ही के मानसिकता का एक पोषक है। जब ये लोग देश के बाहर जाते हैं ना, तो आपके विचारधारा के हैं, लेकिन चूंकि विपरीत पार्टी में है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं बुद्ध के देश से आया हूं, बताओ ना, फलाने के देश से आया हूं, तुम्हारी विचारधारा के देश से आया हूं, क्यों नहीं बोलते? सब जानते हैं। माइथोलॉजी, दिस इज द माइथोलॉजी। नोबडी बिलीव इन ऑल द वर्ल्ड इन दिस कॉन्सेप्ट इन विच यू बिलीव, मिस्टर फलाने, सगोसिस सर्वोच्च। हृदयलाल मौर्य का नमन स्वीकार करो। तुम इस योग्य नहीं हो, फिर भी पार्टी में, इसलिए नमन करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय समाजवाद, जय संविधान।